डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल पढ़ के आपने जान लिया होगा कि आज के वीडियो में मैं सकट चौथ के विषय में बात करने जा रही हूँ। संकष्टी चतुर्थी के बारे में बात करने जा रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मुख्य तौर पर गणेश जी की पूजा होती है इस सकट चौथ के व्रत में। निर्जल निराहार रह के महिलाएं ये व्रत करती हैं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, अपने संतान के जीवन में आने वाले हर कष्ट के निवारण के लिए, अपने संतान के रास्ते में आने वाली हर विघ्न बाधा को दूर करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर किसी भी व्रत या उपवास का हमें महत्व भी पता हो तो उसे करने में हमारा उत्साह 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको सकट चौथ की 3 कथाएं सुनाने जा रही हूँ। इसकी कई कथाएं हैं, लेकिन उनमें से मैं आपको सिर्फ 3 कथाएं सुनाने जा रही हूँ कि कब से इस व्रत को करने की परंपरा शुरू हुई। माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन यह सकट चौथ का व्रत मनाया जाता है। निर्जल निराहार रहकर ये व्रत किया जाता है, मैं पहले ही आपसे बता चुकी हूँ। अब इसकी पहली कथा कुछ इस प्रकार है कि जब पार्वती जी ने यह महसूस किया कि शिव जी के गण शिव जी की बात को सर्वोपरि मानते हैं, पार्वती जी की बात की प्राथमिकता शिव जी की बात की प्राथमिकता के बाद में होती है, तब पार्वती जी ने एक गण के निर्माण के विषय में सोचा। उन्होंने अपने शरीर में मिट्टी मली और उसके बाद उसी मिट्टी को निकाल के एक प्रतिमा का निर्माण किया, लेकिन वह प्रतिमा एक बालक की बन गई। बाद में माता पार्वती ने उस बालक में प्राण फूंक दिए, जिसे हम विनायक भी कहते हैं, जिन्हें हम गणेश जी भी कहते हैं। पार्वती जी ने उन्हें खाने के लिए मोदक दिया, सुंदर वस्त्र आभूषण दिए और उन्हें हाथ में दंड देके भवन के द्वार पे बैठा दिया कि देखो, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, किसी को भी भीतर मत आने देना। किसी को भी मतलब किसी को भी। बालक विनायक ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और वो द्वार पर बैठ गए। पहले शिवजी वहां पर आए, उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया तो बालक ने मना कर दिया कि माता की आज्ञा है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी ने उन्हें समझाने का यत्न किया, लेकिन बालक उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। तो शिवजी ने क्रोध नहीं किया, बल्कि अपने गणों को उसे समझाने के लिए भेजा। गण वहां गए, लेकिन बालक ने उनकी बात भी नहीं मानी और जब उन गणों ने बलपूर्वक उसे हटाने की कोशिश की तो बालक ने उनसे युद्ध किया और गणों की दुर्गति कर दी। वो गण वापस शिवजी के पास चले गए। इस पर शिवजी ने फिर देवताओं को भेजा कि जाके उस बालक को समझाएं और उसे दरवाजे से हटाएं, लेकिन उस बालक ने देवताओं में से किसी की बात को नहीं माना और बल प्रयोग किए जाने पर उस बालक ने भी बल का प्रयोग किया और सबको परास्त कर दिया। अब उसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी उस बालक को समझाने के लिए आए, लेकिन बालक ने वही चीज़ की। जब जब विष्णु भगवान का अपमान महसूस किया भगवान शिव ने, तो उन्होंने क्रोध करके त्रिशूल निकाला और उस बालक का सर धड़ से अलग हो गया। जब ये कोलाहल हुआ तो माता पार्वती भवन के बाहर आई तो उन्होंने अपने बालक को मृत पाया। माता पार्वती विलाप करने लगी और क्रोधवश उन्होंने रौद्र रूप धारण किया। उन्होंने कहा कि वो समस्त पृथ्वी को पलट देंगे। इस पर भगवान शिव ने उनके क्रोध को शांत कराने का प्रयास किया और कहा कि उनका बालक उन्हें वापस मिल जाएगा। उसके बाद विष्णु भगवान ने अपने चक्र के माध्यम से एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर भगवान शिव को दिया और भगवान शिव ने उस सिर को बालक विनायक के धड़ से जोड़ दिया। तब से गजानन कहलाए, विनायक गजानन कहलाए, गणेश जी कहलाए और शिवजी ने उन्हें प्रथम पूज्य का आशीर्वाद भी दिया। उस दिन माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी थी। तब से हर महिला अपने बालक की दीर्घायु के लिए, उसके संकटों के निवारण के लिए इस व्रत को निर्जल निराहार रहकर करती है, भगवान गणेश की पूजा करती है और अपने संतान की कुशल क्षेम की प्रार्थना भगवान से करती है। यहाँ पर कथा समाप्त होती है, लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि इस तरह से तो उन्होंने हथनी के बच्चे को भी उसका सिर काट दिया था। तो फ्रेंड्स, वो जो हथनी का बच्चा था वो पूर्व जन्म का श्रापित था और भगवान ने उसे मुक्त कर दिया था उस गज की योनि से, तो इसलिए यहाँ पर पाप नहीं हुआ था। अब फ्रेंड्स, मैं दूसरी कथा आपके सामने कहने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बार की बात है, एक राज्य था। उस राज्य में एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद उन्हें आवा में सेकता था। आवा एक कमरे जैसी छोटी सी जगह होती है जहाँ पर मिट्टी के सारे कच्चे बर्तनों को रख दिया जाता है। वहाँ पर आग लगा दी जाती है और उसके बाद कई दिनों में वो बर्तन अच्छी तरह पक जाते हैं। तब तब के वो पक जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो कुम्हार जब भी मिट्टी के कच्चे बर्तनों को पकाने की कोशिश कर रहा था तो आवा में आग लगाने के बावजूद कोई भी मिट्टी का बर्तन पक नहीं रहा था। उसने बार बार ये प्रयास किया, लेकिन कोई भी मिट्टी का बर्तन नहीं पक रहा था।
उसने राजा से कहा, राजा से मदद मांगी कि ऐसा हो रहा है। राजा ने राजगुरु को बुलाया तो उन्होंने कहा कि अगर आवा जब जलाया जाता है उस समय किसी एक बालक की बलि दी जाए, जब भी आवा जलाया जाए तब किसी भी परिवार से किसी एक बालक की बलि दी जाए तो ये श्राप मिट जाएगा, तो आवा जलने लगेगा, बर्तन पकने लगेंगे। राजा ने राजाज्ञा जारी कर दी कि हर परिवार से एक बच्चे का नंबर आएगा जब आवा जलाया जाएगा। अब ऐसे करते करते जब राज आज्ञा हो गई तो हर घर से एक बच्चा उसके लिए बलि के लिए जाने लगा। ऐसे करते करते एक दिन एक बुढ़िया के घर का नंबर आया। उस बुढ़िया का एक ही बालक था जो उसका अंतिम सहारा था। उस बालक के अलावा उसका कोई नहीं था। वो बुढ़िया रो रो के विलाप करने लगी कि मेरा एक ही बालक है और आज सकट के दिन क्या वो भी मुझसे छिन जाएगा। उसके बाद राज आज्ञा थी तो वो कर भी क्या सकते थे। उसने बालक को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा हाथ में देके कहा कि इसे मुट्ठी में लेके बेटा आवा में बैठना और भगवान का ध्यान करना। उसके बाद वो बालक चला गया और उसने ऐसा ही किया। आवा जलाया गया, इधर उसकी माँ पूजा में लग गई और वो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसके बच्चे की जान बचाएं। उसके बाद वो आवा जला। पहले तो आवा जलने में और बर्तन पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन एक ही दिन में सारे बर्तन पक गए। लेकिन जब भीतर जाके देखा तो उसके बालक को कुछ भी नहीं हुआ था, वो वैसे ही बैठा था जैसे कि वो आया था। सबको बहुत आश्चर्य हुआ और उसके बाद नगर में जितने भी बालकों की बलि दी गई थी वो सारे बालक भी जी उठे। तब से सब लोग सकट माता की महिमा को मानते हुए इस व्रत को करते हैं, पूजा करते हैं और अपने अपने बच्चों की कुशल क्षेम की, अपने अपने बच्चों की प्राणों की रक्षा की भगवान से प्रार्थना करते हैं। सकट माता ने जैसे उसके बच्चे की रक्षा की, जैसे नगर के सारे बच्चों की रक्षा की, वैसे ही हमारे बच्चों की भी रक्षा करे। फ्रेंड्स, ये थी दूसरी कहानी। अब मैं आपको तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक अंधी बुढ़िया होती है। वो भगवान गणेश की परम भक्त होती है, बहुत ही जी जान से उनकी पूजा किया करती है। एक बार क्या होता है, भगवान गणेश प्रकट हो जाते हैं और बुढ़िया वहाँ से कहते हैं कि माँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। वो बुढ़िया कहती है कि वरदान के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस पर गणेश जी कहते हैं, अच्छा तुम अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग लेना। बुढ़िया अपने बेटे से पूछती है तो वो कहते हैं कि धन संपत्ति मांग लो। अपनी बहू से पूछती है तो कहते हैं कि तुम पोता मांग लो। उसके बाद जब वो पड़ोसियों से पूछती है तो वो कहते हैं कि तुम धन या पोते का क्या करोगे, तुम्हारे कुछ दिन बचे हैं, तुम आंखों की दृष्टि मांग लो। अब गणेश जी अगले दिन जब आते हैं तब वो बुढ़िया से पूछते हैं कि माँ क्या सोचा तुमने, क्या मांगोगी। तो उसने बोला, मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, आंखों की दृष्टि दे दो, नाती दो, पोता दो, घर में सुख संपत्ति दो और अंत में मोक्ष दो। इस पर गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन तुमने जो मांगा है वो तुमको मिलेगा ज़रूर। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। कहते हैं जैसे उस बुढ़िया माँ का घर भगवान ने धन्य धान्य से भर दिया, जैसे उसको सुख दिया, उसके सारे कष्टों को दूर कर दिया, वैसे ही भगवान हम सभी के कष्टों को दूर करे। ये थी तीसरी कथा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।